दिव्य मणि का रहस्य। प्राचीन मंदिर का श्राप। सैकड़ों वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में कालिंदीपुर नामक एक गांव था। गांव के पास स्थित था एक प्राचीन मंदिर जिसे त्रिकालेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि इस मंदिर में दिव्य मणि स्थापित थी जो संसार के अंधकार को समाप्त करने और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करने की शक्ति रखती थी। लेकिन एक दुष्ट राजा ने अपनी लोभ वृत्ति के कारण मणि को चुराने का प्रयास किया। महादेव के कोप से राजा और उसकी सेना तत्काल श्रापित हो गए और मंदिर पर अंधकार छा गया। तब से मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी थी। जो भी मंदिर में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूख गईं और आसमान हर समय धुंधला रहता। गांव वाले अर्षि सुमेरु के पास मदद के लिए पहुंचे। अर्षि ने कहा, त्रिकालेश्वर मंदिर के श्राप को तोड़ने का समय आ गया है। केवल वही व्यक्ति इसे तोड़ सकता है जो महादेव के प्रति निष्ठावान हो और जिसके हृदय में लोभ न हो। आर्यन, गांव का सबसे साहसी और धर्मनिष्ठ युवक, आगे आया। उसने कहा, मैं इस श्राप को समाप्त करने के लिए मंदिर जाऊंगा। यह मेरे धर्म का कर्तव्य है। मालिनी ने भी आर्यन का साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान मेरे पास है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मार्गदर्शन करूंगी। आर्यन और मालिनी ने त्रिकालेश्वर मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। घने जंगलों में अजीब आवाजें आती और कभी कभी ऐसा लगता कि छायाएं उनका पीछा कर रही हैं। मालिनी ने एक मंत्र पढ़ते हुए कहा, यह राह कठिन है लेकिन महादेव के भक्तों को डिगाने के लिए नहीं। ध्यान रखो, हमें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो वहां एक शिलालेख था, जो लोभ, भय और क्रोध से मुक्त है वही इस द्वार को पार कर सकता है। आर्यन ने अपनी प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने एयूएम नमः शिवाय का जाप किया, मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। मंदिर के भीतर गहन अंधकार था। वहां चारों ओर पत्थर की मूर्तियां थीं जो किसी जमाने में सैनिकों की थीं। मालिनी ने कहा, यह वही राजा और उसके सैनिक हैं जो मणि चुराने आए थे। महादेव ने इन्हें पत्थर बना दिया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था जिसके ऊपर दिव्य मणि चमक रही थी। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, चारों ओर से एक डरावनी गर्जना हुई। अचानक एक भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। राजा का आत्मा थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मणि मेरे पास रहेगी, तुम इसे नहीं ले जा सकते। प्रेत ने आर्यन और मालिनी पर हमला करने की कोशिश की। आर्यन ने साहसपूर्वक अपनी तलवार निकाली लेकिन मालिनी ने उसे रोका। इससे युद्ध नहीं होगा, केवल महादेव की कृपा हमें बचा सकती है। मालिनी ने महादेव का ध्यान करते हुए एक मंत्र पढ़ा। प्रेत गुस्से में जोर से चिल्लाया और कहा, अगर तुम सच में योग्य हो तो मेरी 3 परीक्षाओं का सामना करो। भय की परीक्षा। प्रेत ने अंधकार फैलाया और आर्यन और मालिनी को उनके सबसे बड़े डर दिखाए। लेकिन आर्यन ने आंखें बंद कर महादेव का ध्यान किया। अंधकार दूर हो गया। लोभ की परीक्षा। मंदिर में एक मार्ग खुला जिसमें सोने और रत्नों का अंबार था। लेकिन आर्यन और मालिनी ने कहा, हमें केवल मणि चाहिए, न कि यह धन। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। साहस की परीक्षा। अंतिम परीक्षा में प्रेत ने मालिनी पर हमला किया। आर्यन ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उसे बचाने की कोशिश की। तभी महादेव की आवाज गूंजी, तुमने अपने साहस और निष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि तुम योग्य हो। महादेव ने त्रिशूल के साथ प्रकट होकर प्रेत का अंत किया। मणि ने अपनी दिव्यता से पूरे मंदिर को प्रकाशित कर दिया। महादेव ने कहा, यह मणि अब तुम्हारे गांव को समृद्धि प्रदान करेगी। उन्होंने मणि को शिवलिंग के पास सुरक्षित स्थान पर रखा और मंदिर से श्राप हटा दिया। आर्यन और मालिनी गांव लौटे। दिव्य मणि की कृपा से गांव में खुशहाली लौट आई। अर्षि सुमेरु ने कहा, यह केवल महादेव की कृपा और तुम्हारे धर्म के प्रति निष्ठा का परिणाम है। आर्यन ने कहा, महादेव की शक्ति में विश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। गांव के लोगों ने आर्यन और मालिनी की जय जयकार की और महादेव का धन्यवाद किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ।
हर हर महादेव।